Dear bride of Christ, greetings to you all. सबको यीशु मसीह का नाम में स्वागत है. राउन थोरो बोर मेल तीर मोर खेले देने मेल दिनिया. इस शुरुआत के समय में हम अन्य भाषा में कुछ क्षण परमेश्वर को स्तुति देंगे. हालेलुया. परमेश्वर उनके अपनों से बात करने आ रहा है आज. प्रेज द लॉर्ड. एक परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ बातचीत करने के लिए और उनके दिल की बातें, उनकी चाहत बताने के लिए वो आज आए हुए हैं हमारे बीच में. प्रेज द लॉर्ड. और इसलिए इसी समझ के साथ कि परमेश्वर अपने परिवार से बात करने आया है और मैं उनका परिवार हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ. प्रेज द लॉर्ड. इस समझ के साथ हम आज के दिन को बिताएंगे. आज के दिन में उनका उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और उस समझ के साथ हम स्तुति देंगे, आराधना देंगे, आंसू बहाएंगे, दिल को तोड़ेंगे. हालेलुया. और ताकि उनके बीज वचन जो है हमारे अंदर गिरे और फल उपजाए. प्रेज द लॉर्ड. कुछ क्षण सब कुछ भूलकर, सब कुछ बाजू में रखकर, आपके घर की परेशानियां, घर के जो चीजें हैं, आपके बिजनेस के जो भी बातें हैं, सबको हटाकर कुछ क्षण अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर रखे ने बढ़ाए. लेमन थोड़ा रमोंदे, क्योंकि वो एक काफी है. वो काफी है, वो काफी है, वो काफी है. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको. गाए सब मिलकर. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको. तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु ही काफी है, तू ही काफी है मुझको. मात्रम मदी, नी मात्रम मदी, नी मात्रम मदी, नी मात्रम मदी एनिके. यीशु मात्रम मदी, यीशु मात्रम मदी, यीशु मात्रम मदी. Ramaldon dana Kermontenia Tan Morel dana Kelbor Mentana Tera dana dana Yeshua. मैं तेरा हूँ, तू मेरा है. गाओ मिलकर, सब मिलकर. ओ यीशुआ, यीशुआ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है. तू अपना है, तू सपना है, तू अपना है, तू सपना है. खूबसूरत यीशुआ, प्यारे पिता, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ.
अगर आज आप हमें डांटना चाहते हैं प्रभु, तो हम तुझसे कहते हैं हाँ प्रभु तू डांट, क्योंकि हम तेरा है, क्योंकि मैं तेरा हूं प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं। आज तू हमें सिखाना चाहता है, तू सिखा प्रभु, कि हम तेरे हैं। Father, if you want to correct us today, correct us, because we belong to you. आज तू जो कुछ करना चाहे प्रभु तू वो कर। तेरा दिल क्या चाहता है प्रभु तू वो कर, क्योंकि हम तेरे हैं। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। दुनिया को बनाने से पहले भी मैं तेरा था, आज भी मैं तेरा हूँ, कल भी मैं तेरा रहूंगा। मैं तेरा रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, मैं तेरा रहूंगा। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। 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 काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। कलीसिया एक साथ मिलकर गाएंगे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. It is the perfect truth, God. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Oh, it's you, Lord. बदले में क्या दूं तेरे अनमोल प्यार के, बदले में क्या दूं तेरे अनमोल प्यार के। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। Rondera more mala murandera dunia, orkera more baria. Lendira zira mandere ter mandara mendenia antana duniande. आ रहा हूँ मैं तेरे वास्ते, क्योंकि तू मेरा है। इसलिए प्रभु जी आ रहा हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं जैसा भी हूँ क्योंकि तू अपना है। आ रहा हूँ मैं तेरे
हिम्मत उठाकर तेरे चेहरे को ताकना चाहता हूँ। Ranto rele mormenti la dirmando l'ora mente niara मैं तेरे वास्ते, तुझ में मेरी आशा है, तुझ में मेरी आशा है। आ रहा हूँ मैं तेरे वास्ते, तेरे वास्ते। आ रहा हूँ मैं तेरे वास्ते। मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। ओ मैं तुझको पसंद आऊं, हो मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं। मेरी आवाज तेरे कानों में मधुर सुर जैसे बने प्रभु, ना कि आप से नफरत करे वैसा एक सुर नहीं प्रभु, जैसे बट आप जैसा चाहते हो, जो आपके कानों में मधुर संगीत जैसा बजे प्रभु, वैसी मेरी आवाज बने प्रभु। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसे लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर चाहत को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों को
आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों को भर दे। प्रभु बस एक चीज मांगता हूं, आप अब हमसे बात करने वाले हो प्रभु। हम एक चीज मांगते हैं प्रभु, आपके वचन अच्छे जमीन पर गिरे हमारे अंदर, और वो जो है फल को लेके आए प्रभु। प्रभु हमने हमारे मन के हिसाब से जी लिया है प्रभु, और हमने सिर्फ बर्बादी को देखा है, खुशी को नहीं महसूस किया है प्रभु, सूखेपन को महसूस किया है प्रभु, देखा है, अनुभव किया है प्रभु। लेकिन हम तेरे जीवन के जल को पीना चाहते हैं, उसमें डूब जाना चाहते हैं प्रभु, आपकी हरियाली को देखना चाहते हैं प्रभु। हमारे अंदर तेरी आदतों को भर दे, हमारे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। हम तुझको पसंद आए और हम तेरे दिल को भाए प्रभु, ऐसा हमको बना। जियारज को तू ऐसा बना प्रभु। हमारी आराधना, हमारे अर्पण सब आपकी उपस्थिति में आपको खुश करे, आपके दिल को सुकून लाए प्रभु, वैसा बना। यीशु मसीह का नाम में पिता हम कलीसिया तुझसे मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रार्थना को, दिल की जो इच्छा है उसको आप समझ लिए हैं, और आप उसके उत्तर भेजने वाले हैं, और हमसे आप बात करने वाले हैं। यीशु मसीह का नाम है प्रभु, आमीन, आमीन। एक और बार परमेश्वर की आवाज के साथ इस समय में आपका स्वागत है। हम आप सभी का जो हफ्ते दर हफ्ते हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि हर हफ्ते जो वचन आप यहाँ से पा रहे हैं, उसे लेकर आप मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम के लिए आपका स्वागत है। हम साथ मिल रहे हैं ताकि परमेश्वर की आवाज को सुन सके, आवाज जो हमारी पीढ़ी के लिए है। और आज एक और बार हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करने को है, और हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के हृदय को आज सुन सके। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो बुधवार की प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े थे। बुधवार के रोज हमने सीखा कि किस तरह हमने सीखना है हमारे प्राणों के ऊपर नियंत्रण करना, और हम ये सीख रहे थे कि हमारी आत्मा का हमारे प्राणों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। कई बार हमारे मन के द्वारा हम धोखा खाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी भावनाओं के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ बातें करते हैं। आप में से कई लोग हमें अपनी गवाहियां भी भेज रहे हैं जो ये कहती हैं कि प्रभु आपके प्रति भला रहा है। जो गवाहियां आई हैं उनमें से एक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक विवाहित जोड़े ने हमें ये लिखकर कहा कि वो कई सालों से एक आर्थिक विजेता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो बहुत सारे कर्जे में थे, और उन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को पाया कि प्रभु आर्थिक आजादियों को मुक्त कर रहे हैं, और घर खरीदने का अनुग्रह भी लोगों को दे रहे हैं। वो अपना घर बेचना चाहते थे, मगर एक वचन का इंतजार था। इस वचन के आधार पर उन्होंने अपना घर जो है बेचने के लिए मार्केट में उतार दिया। 3 दिन में उनका घर बिका, और ऐसी कीमत मिली जो उनके इलाके में कभी किसी को नहीं मिली थी। वो कहते हैं कि इसके द्वारा वो विश्वास करते हैं कि साल खत्म होने से पहले वो एक नया घर ले पाएंगे और कर्जे से पूरी तरह मुक्त होंगे। प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के अनुग्रह का वो धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और
हम जानते हैं कि हर हफ्ते जैसे प्रभु का वचन आता है, परमेश्वर नई आशीषों को और उसकी महिमा के नए स्तरों को हमारे लिए खोल रहे हैं। जैसे आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, आपके लिए भी महिमा के वही स्तर खोले जाते हैं। आज एक और बार परमेश्वर की आवाज लेकर हमारे बीच हमारे प्रभु के दास प्रोफेट शाजू मैथ्यू उपस्थित है। आए हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद पास्टर स्टीव और सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास, पिछले हफ्ते आप हमें सिखा रहे थे कि किस तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 कलीसियाओं के बारे में लिखा है, जिनको प्रभु ने निकोलाइयों के विषय में बातें की। पहली कलीसिया जिसको प्रभु ने सराहा और ये कहा कि तुम निकोलाइयों के कामों से घृणा करते हो। पर जो दूसरी कलीसिया थी, उन्हें प्रभु ने मानो एक रीति से डांट कर कहा कि ये बात मेरे हृदय में तुम्हारे विरुद्ध है कि तुमने निकोलाइयों के शिक्षण को अपने बीच जगह दी है। उसी संदेश के दौरान आपने ये कहा था कि जब कभी परमेश्वर बोलते हैं, उसके बाद उनका न्याय आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी कोई वचन हमारे पास लेकर आता है कोई प्रचारक, वो ये उम्मीद करता है कि जो वचन वो बांट रहा है उससे हमारे जीवन पर प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की आवाज आए। मगर कई बार ऐसा होता नहीं, वरन उल्टा होता है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। मगर पिछले हफ्ते जो बातें आपने हमें सिखाई, उससे हम जानते हैं कि निश्चय ही प्रभु की सुरक्षा हमारे जीवन पर आई है। मुझे याद है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितने ही लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं या मुझे कहा है कि इस बात से सावधान रहो, इस बात से सावधान रहा करो। और हर कोई मानो आपका व्यक्तिगत नबी बनना चाहता है या आपके जीवन पर परमेश्वर की आवाज बनना चाहता है। प्रभु के दास, मुझे इस बात का ज्ञान है कि यहाँ इस स्टूडियो में आपके साथ उपस्थित होने में कई बार हम यहाँ बैठकर उत्साहित हो जाते हैं और अगले पॉइंट पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम और सीखना चाहते हैं। साथ ही हर बार हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि जो हमें पहले ही सिखा दिया गया है, उसमें मनन करने लायक, सीखने लायक और बहुत कुछ है। तो आज इससे पहले कि हम आपको ये पूछें कि आप हमें आज नया क्या सिखाने जा रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर अब इस समय आपसे क्या बातें कर रहे हैं। आपकी जो समझ है कि शत्रु किस तरह काम करता है, ये समझ बहुत दिलचस्प है। दुख की बात यह है कि कई बार वो लोग जो दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। करार की कलीसिया में जब कभी 2 परमेश्वर के दासों के बीच कोई मतभेद होता, तो वो अपने अपने अलग रास्ते चुन लेते। अगर आप ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जहां पतरस सेवकाई कर रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम दोनों ही एक ही जगह पर रहेंगे और देखते हैं कौन जीतेगा। हालांकि दोनों के बीच मतभेद है, दोनों किसी बात पर सहमत नहीं है, यानी कि दोनों ही ये सोच रहे हैं कि वे सही हैं। तो ऐसे हालातों में कौन जीतेगा, कौन सही, कौन गलत, लोग किसका अनुसरण करें? मगर उन्होंने कभी ऐसा जो है समय आने नहीं दिया। हम देखते हैं कि ऐसे हालातों में दोनों ही ने अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और कभी भी अपने मतभेदों का असर लोगों पर पड़ने नहीं दिया। लेकिन निकोलाइयों की जो आत्मा है, वो ऐसा नहीं करती। वो उसी जगह में रहना पसंद करती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं निकल जाएंगे, मगर कुछ लोगों को पीछे रख छोड़ेंगे, जो कहेंगे हम जा रहे हैं, तुम लड़ो यहाँ पर रहकर। ये कहेंगे कि हम ये कलीसिया को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि अगर कोई सबसे अच्छा तरीका है कलीसिया को चोट पहुंचाने का, तो वो है कि उसे अंदर से नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि बाहर की दुष्ट प्रधानताएं जब कलीसिया को बाहर से चोट नहीं पहुंचा पाती, तो वो अंदर से ही उस पर हमला करना शुरू करती हैं। और ये दुष्ट जो है, ये तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक वो कलीसिया के अंदर ना हो।
इसीलिए वो अंदर ही रह जाते हैं और कलीसिया में जो कमजोर विश्वासी हैं उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। ये आत्माएं उन विश्वासियों को खोजेंगी जो कमजोर हैं ताकि उन्हें धोखा दे सके। आपको क्या लगता है, क्या आदम ने धोखा खाया था? हाँ, हम सब यही सोचते हैं कि आदम ने धोखा खाया था, लेकिन बाइबल ये बताती है कि आदम भरमाया नहीं गया था। अगर हम पहले तिमुथी के 2 अध्याय को देखें तो हम वहां पढ़ पाते हैं, बाइबल कहती है कि आदम भरमाया नहीं गया था। पहला तिमुथी 2 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बागीचे में हैं और वहां पर ये प्रभु के विरोध जाते हैं, लेकिन असल मायने में दोनों प्रभु के विरोध नहीं गए, एक व्यक्ति था। तो हमें सवाल ये पूछना है कि असल में हव्वा को निशाना क्यों बनाया गया था? क्योंकि बाइबल कहती है कि हव्वा जो थी वो कमजोर पात्र थी, यानी कि जब दुश्मन बागीचे में आएगा तो वो आदम के पास जाकर उससे ये नहीं पूछेगा कि क्यों भाई कैसे हो। उसे पता है कि आदम बहुत ही मजबूत है, आदम होशियार है, उसे जो है भरमाया नहीं जा सकता, लेकिन हव्वा को भरमाया जा सकता है। इसीलिए शैतान उस व्यक्ति के पास गया जो कमजोर था। इसीलिए हमें सतर्क रहना है। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो क्या वो ये सोचकर आ रहा है कि आप मजबूत हैं, या ये सोचकर कि आप कमजोर हैं और आपको बहकाया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो उसी बात ने आपको सावधान कर देना है कि ये आखिर कैसी आत्मा है जो आपके अंदर की कमजोरी को जानती है और उस कमजोरी का अब फायदा उठाना चाहती है। और आखिर वो कमजोरी क्या है? वो किसी पुरानी चोट का जो है याद आपके जीवन में लेकर आएगा। प्रभु के दास, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने बुधवार के दिन भी हमसे कहा था कि प्रभु अद्भुत रीति से हमारी अगुवाई कर रहा है, जैसे इतवार और बुधवार की सभा मानो एक ही रेल की 2 पटरियां जैसी चल रही हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने यही कहा था। और बस जी, अगर ये सच है और हम ये देख रहे हैं कि ये जो निकलाइयों की आत्मा है ये केवल कमजोर लोगों पर नहीं पर उन पर भी हमला कर रही है जो अपने हृदय में किसी चोट की याद को अभी भी लेकर चल रहे हैं, तो कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम केवल हमारी आत्माओं को ही नहीं पर हमारे मन को, हमारे प्राणों को हम मजबूत करें। मैंने कहा था कि आपकी आत्मा का तो नया जन्म हुआ है, लेकिन क्या आपके प्राण, आपका मन नया हुआ है? हमने ये जाना कि जो निकोलाउस के अनुयायी थे वो जिस रीति से काम करते थे, और ये हमें पता चलता है जो शुरुआती कलीसिया के अगुए थे उन्होंने जो पत्र लिखे, उन्होंने जो बातें दर्ज की, उनसे ये हमें पता चलता है कि वो आत्मा और मन, आत्मा और प्राण दोनों की बातों को भेद कर लोगों को भरमाया करते थे। वो ये कहते थे कि आत्मा परमेश्वर की है, इसीलिए तुम अपनी आत्मा में वो बातें करो जो प्रभु को प्रसन्न करती हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर जो है वो शैतान क्या है, तो तुम शरीर में जो बातें करते हो उनसे बच सकते हो। यानी कि वो ये कहते थे कि तुम जो चाहे अपने शरीर में कर सकते हो। वो ये बात जोर देकर सिखाते थे कि शरीर जो है वो शैतान का है और केवल आत्मा है जो परमेश्वर की है। इसलिए जब हम प्राणों की बात करते हैं, जानना ये जरूरी है कि हमारे प्राण और हमारा शरीर बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे प्राणों में ही हमारी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं हमारी इंद्रियों से जुड़ी होती हैं, जैसे स्पर्श करना, देखना। हमारी आंखों से भावनाएं जागती हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो हमारे मन के लिए झरोखे समान है, खिड़कियों समान है। हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, जिसे अंग्रेजी में सेंसेस कहते हैं, वो मानो हमारे प्राणों में झांकने के लिए
5 खिड़कियों समान है। इन बातों को हम बुधवार के रोज सीखेंगे। मगर बाइबल हमें यह बताती है कि एक राज्य जो आपस में ही विभाजित है वो खड़ा नहीं रह सकता। मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्राण और आपका आत्मा अलग अलग है, विभाजित है, तो आपके प्राणों को हर दिन खिलाया जा रहा है। और ये जो निकोलाइयों की आत्मा है वो यही प्रकार के शिक्षण लेकर आते थे कि हमारे प्राणों को जिन बातों की चाहत है वो चाहते होना कोई गलत नहीं है, और ये सब कुछ वो अनुग्रह के नाम पर करते। कोई भी शिक्षण जो आपके पास आता है और उस शिक्षण में पश्चाताप अगर नहीं है तो वो एक ऐसा शिक्षण है जिससे आपको दूर भागना है। ऐसे शिक्षण आप जानते हैं कि ये निकोलाइयों के शिक्षण हैं, क्योंकि वे आपको परमेश्वर के भय के विषय में नहीं सिखाते। वो यही कहेंगे कि मैं जानता हूँ, प्रभु समझता है, प्रभु जानता है। देखिए, ये सच है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों को लेकर हमारे प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पाप से हर्ज नहीं करते। हाँ, परमेश्वर सहानुभूति दिखाते हैं कि हाँ, किसी एक अभिलाषा के प्रति हमारे अंदर कमजोरी है, लेकिन वो हमारे पाप से सहानुभूति नहीं रखते, वो पाप का न्याय करते हैं। याद रखें, कोई भी शिक्षण जो आपके पास आता है और आपसे कहता है तुम जैसे हो वैसे बने रहो और पाप करने की अनुमति देता है, वो निकोलाइयों की शिक्षण है। वो कहेंगे तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। निकोलाइयों का शिक्षण आपके अंदर परमेश्वर का जो पहला प्रेम है उसके प्रति एक ठंडापन लेकर आ जाता है और आपको एक गुनगुना सा जीवन जीना सिखा देता है और कहता है कि वो ठीक है। तो ऐसे शिक्षण आएंगे आपके पास जो आपको ये सिखाएंगे, और वो मानो लड़ेंगे किन बातों से? परमेश्वर के आत्मा के वरदानों के विरुद्ध वो लड़ेंगे। वे जो है नबूवत का जो अनुग्रह है उससे लड़ेंगे, जो प्रेरितायकी का अभिषेक है उसके विरुद्ध वो लड़ेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वरदान है वो आपके अंदर एक आग लेकर आती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति। इन्हीं सेवकाइयों के द्वारा आपके अंदर जो है परमेश्वर के प्रति एक नई आग और लगन निर्माण होती है। तो पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि ये जो निकोलाइयों की आत्मा है इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। पर हमें याद रखना है कि जब हम निकोलाइयों की आत्मा कह रहे हैं तो असल मायने में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति था निकोलाउस, शैतान ने उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया और उसके द्वारा कौन से शिक्षण आए और उनका असर क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि जेजबेल की आत्मा, इसका मतलब ये नहीं कि जेजबेल जो स्त्री थी वो स्वयं एक आत्मा बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक आत्मा जो पहले से ही अस्तित्व में थी, उसने जेजबेल नाम की स्त्री का किस तरह उपयोग किया और वो आत्मा आज कलीसिया में किस रीति से काम करती है, उसके काम करने के तरीके क्या है, उनको हम पढ़ते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि दुश्मन जब कभी आता है वो किसी एक व्यक्ति का ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ही जो है बुरा था, उस व्यक्ति का उपयोग करने वाला जो आत्मा है वो बुरा है। तो अब ये व्यक्ति जो है उस आत्मा की गतिविधियों का उदाहरण बन गया है और परमेश्वर इनके विरुद्ध में किस रीति से काम करता है उस पर हमें ध्यान देना है। परमेश्वर आदम से कहता है कि आदम, मैं तुझे क्षमा तो कर दूंगा मगर अब तू मेरे बागीचे में नहीं रह सकता। वो कहते हैं अब मैं तुझे अपने बगीचे से बाहर निकाल देता हूं। तो परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं कि किस तरह इन रिश्तों के प्रति हमें काम करना है, जो रिश्ते अब उस सांप के द्वारा धोखा लाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों से प्रेम करता हूं, मगर वो प्रेम मैं तुम पर जब तुम मेरे बागीचे के बाहर हो तब जाहिर करूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे बागीचे के अंदर आ जाओगे तो वो जो श्राप तुम्हारे ऊपर है मेरे बागीचे के अंदर भी उसके असर नजर आने शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से मेरा बागीचा भी मरना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जो नदियां हैं उसका पानी कड़वा होना शुरू हो जाएगा। ये बातें हमें कैसे पता है? क्योंकि जब उन दोनों के ऊपर श्राप उतर आया, हमने ये भी देखा कि जिस जमीन पर वो खड़े थे उस जमीन पर भी श्राप आया। परमेश्वर ने ये कहा उनसे कि तुम्हारे कारण ये जमीन श्रापित हो जाए। तो परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि श्राप केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं, पर जिस जमीन पर तुम रह रहे हो उस जमीन पर भी ये श्राप आता है और उस श्राप के कारण अब जमीन कांटे पैदा करेगी, जंगली पेड़ पैदा करेगी।
तो अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं आदम से बहुत प्यार करता हूं और उसे मेरे बागीचे में रखने दो, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप ये देखोगे कि आपकी जमीन के अंदर, आपके बागीचे के अंदर भी कांटे नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में आपको ये नजर आएगा कि आपकी शांति और आपका आनंद मानो चुरा लिया गया है। और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मैंने किया क्या, मैंने तो केवल उनसे प्यार किया है। लेकिन परमेश्वर ऐसे हालातों में कहते हैं, हाँ, मैं भी क्षमा करता हूं, लेकिन कुछ आदम ऐसे हैं जिनका आपके बागीचे में होना खतरनाक है। अगर आप अपने बागीचे से प्रेम करते हैं, वो आदम आपके बागीचे के बाहर होने चाहिए। अगर आपको जो काम आप कर रहे हैं वो पसंद है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में, आपके बागीचे में कांटों की फसल नजर आने लगे, जिन बातों के साथ न्याय करने में परमेश्वर ने ढिलाई नहीं बरती, उन बातों को आपने भी नहीं सहना, तो अब ऐसे लोगों के प्रति जिनका इस्तेमाल ये निकोलाइयों की आत्मा कर रही है, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, परमेश्वर ने जो किया वो हमें करना है कि ऐसे लोगों को आप पहचानें और उन्हें अपने बागीचे से आप बाहर रखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बागीचे में कांटे नजर आएंगे। और कैसे परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें बाहर निकाला और साथ ही बागीचे के दरवाजे पर स्वर्गदूत रखे जो अपने हाथों में एक जलती हुई तलवार लेकर खड़े थे ताकि वो वापस अंदर नहीं आ सके। देखिए, कुछ लोग हैं जो शायद आपके क्षमा को पाने के योग्य हैं, लेकिन उन्होंने आपके बागीचे में वापस कभी कदम नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया में ये बातें सिखाते, और ऐसे लोगों को जब वो पाता अपनी कलीसिया में तो वो उन्हें बाहर ले जाता, बाहर रखता, ताकि उनका बुरा असर कलीसिया के बाकी लोगों पर न हो जाए। आप ध्यान देंगे कि ऐसे लोग जब आपके आसपास होते हैं, आपके जीवन में एक सूखापन आ जाता है। आपकी आत्मा मानो परमेश्वर की बातों को समझना बंद कर देती है, आपका मन काम करना बंद कर देता है और आपके हृदय में एक कड़वापन आ जाता है। आपकी अपनी आत्मा को आप बचाए रखें। इन निकोलाइयों की आत्मा ने कई जीवनों को इसी तरह खा लिया है, लेकिन आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये मेरी प्रार्थना और आपके ऊपर किया हुआ मेरी घोषणा है यीशु के नाम में। तो आइए हम कुछ और ध्यान देंगे इनकी शुरुआत पर। यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय हम 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं। अब हम एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में शामिल हो गए हैं। चुपके से, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बहुत ही दिलचस्प शब्द है, हमें ध्यान देना है इस पर। यानी कि जिस रीति से ये लोग आते हैं, कोई शोर मचाकर जो है अपने ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नहीं आते, चुपके से आकर हमारे बीच शामिल हो जाते हैं। तो जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो सोचना है आपको कि आपको किस चीज की याद आती है या कौन सी बातें आपके मन में आती हैं। इसी वचन को अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है क्रीप, यानी कि रेंगना हुआ, रेंगता हुआ। कौन रेंगता है? कौन रेंगता हुआ आता है? सांप, वो पुराना सांप। एक तरीका जिसके द्वारा वो अंदर आता है वो ये है कि बिना बताए, बिना किसी न्योते के चुपके से रेंगता हुआ अंदर आ जाता है। इसीलिए हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि प्रेरितों को ये खुले तौर पे लोगों के सामने घोषित करना पड़ा कि हाँ, हमने इन लोगों का अभिषेक किया था, हाँ, ये उन 7 लोगों में से एक है जिनको चुना गया था, लेकिन हमने इन्हें आपके पास भेजा नहीं कुछ बातों को सिखाने के लिए। ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो आत्मा है, वो ऐसी जगहों पर जाना चाहती है जहां पर उसे न्योता देकर बुलाया नहीं गया। तो अब आप अचानक पाएंगे कि अचानक कोई व्यक्ति है जो अब आप ही के कलीसिया में आता है, किसी तरह आपके साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, फेसबुक हो या व्हाट्सएप, पता नहीं, किसी तरीके से आपको मैसेजेस भेज रहा है और अचानक आपको लगता है, अरे वाह, ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में परमेश्वर की बातों को निवेश कर रहा है। लेकिन हमें सवाल ये करना है कि इसे ऐसा करने की अनुमति किसने दी है? क्या मेरे अगुवों को पता है कि ये मुझे ऐसे संदेश भेज रहा है? क्या मेरे अगुवे ने इसे अनुमति दी है कि वो ऐसे संदेश मुझे भेजे?
ये व्यक्ति जो जानकारी मुझसे पा रहा है, क्या वो जाकर मेरे अगुवे को वो सब कुछ बता रहा है? ये पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि इतना ध्यान तो आपको देना है। आपको क्या करना है? आपको इतना ही करना है कि आप कलीसिया के किसी अगुवे के साथ जो है संपर्क करें, कलीसिया के ऑफिस में फोन करें और पता लगाएं कि ये व्यक्ति जो अब आपको निर्देश दे रहा है या परमेश्वर के वचन को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे अगुवों ने अनुमति दी है कि वो आपको ये बातें सिखाएं? सिर्फ इतना ही कर आप अपने जीवन के ऊपर एक सुरक्षा का दायरा ले आएंगे। ये बातें जरूरी है क्योंकि इसी तरह इन्हीं कारणों से कलीसियाएं बट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ये सारी बातें बहुत ही दुखदाई हैं। क्यों? क्योंकि कोई आया, सिखाना शुरू किया, पर उसे भेजा नहीं गया था। प्रभु के दास, मैं आपको बताऊं, ये लोग जब लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं, ये लोग उनके जीवन से कोई वास्ता भी नहीं रखते। सैकड़ों की तादाद में लोग, अगर हजारों ना कहूं, सैकड़ों की तादाद में लोग संसार भर में खोए हुए हैं क्योंकि कोई उन तक पहुंचा जिसको उनकी परवाह नहीं थी। बस वो ये चाहता था कि उन्हें वो उनके बागीचे से किसी तरह बाहर निकाल दे। वो बागीचा जहां परमेश्वर ने उन्हें रखा था, वो सिर्फ उन्हें वहां से बाहर निकाल देना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ये निकोलाइयों की जो आत्मा है उससे नफरत करता है, और हर एक आत्मा जो इनकी वजह से नाश हुआ है, उनको उसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी, उनका न्याय होगा। तो वो चुपके से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ठीक है, अब विचार करने की जरूरत है कि पहला वाक्य क्या कहता है। पहला वाक्य ये कहता है, क्योंकि कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से आ गए हैं। मनुष्य कहा गया है, तो अब पुरुषों की बात हो रही है, मनुष्यों की बात हो रही है, पर अगला वचन ये कहता है कि उनके विषय में, उनके इस दंड के विषय में पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। तो अब ये दोनों वाक्य साथ कैसे आते हैं? इसी वचन से हमें ये पता चलता है कि ये बात किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं है, उस आत्मा के विषय में है जो उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल अभी कुछ लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके विषय में बातें कर रहा हूं। लेकिन ये बातें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे काम करने वाली आत्मा के बारे में है, जिसके बारे में पुराने समय में लिखा गया था। इसीलिए उस सांप को भी वो पुराना सांप कहा जाता है। इसका मतलब इस आत्मा की शुरुआत हमें बागीचे में ही नजर आ जाती है। ये इतना पुराना है, और उस आत्मा ने जो बागीचे में किया था ये उसके विषय में कहा गया है, और वही आत्मा है जो इन पुरुषों के द्वारा अब जाहिर हो रही है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। इन्हें भक्तिहीन कहा गया है और परमेश्वर के अनुग्रह का उल्लेख किया गया है, यानी ये लोग परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर रहे थे पर उसे बदल रहे थे। तो आगे क्या लिखा है? और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ध्यान दें कि निकोलाइयों की कलीसिया जो है यीशु मसीह पर ही आधारित है। वो यीशु मसीह को ही अपना आधार बताते हैं, उसके अनुग्रह को वो अपना आधार बताते हैं, पर उसके अनुग्रह को पूरी तरह गलत इस्तेमाल करते हैं। निकोलाइयों की जो कलीसिया है वो दिखने में तो ऐसी ही नजर आती है कि यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य ये है कि ऐसी बातों को आपके जीवन में लेकर आए जिससे आपका प्रभु के साथ जो जीवन है उसका स्तर घट जाता है। वो आपसे कहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। वो कहेंगे ठीक है, इतनी लगन की जरूरत नहीं है प्रभु के पीछे चलने के लिए, तुम इतना ज्यादा आग से क्यों भरे हुए हो? प्रभु वैसे ही तुमसे प्यार करते हैं, प्रभु समझते हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वही बातें वो आपसे कहेंगे। ये आत्मा लोगों के जीवन में कुछ मूर्तियों को डाल देती है। कुछ लोगों के जीवन में जो है अलग अलग जो है संस्कृतियों की मूर्तियां आ जाती हैं।
ऐसी बातों को वो उनके जीवन में ले आते हैं या ऐसी बातों से परिचय कराते हैं जिनकी वजह से उनके दिल में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो कम हो जाता है। जब किसी के प्राण को जो है शारीरिक व्यभिचार से उनका परिचय कराया जाता है तो उनका जो प्राण है वो बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो जाता है, क्योंकि एक विचार से उसका पूरा प्राण, उसका पूरा मन नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी भावनाएं उन पर राज करना शुरू कर देती है, इस हद तक कि उनके जीवन में, उनके विचारों में भी यीशु मसीह नहीं होता। ऐसे हालातों में जो शरीर है वो आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है, इस हद तक कि कोई व्यक्ति अपना उद्धार तक खो सकता है। अब इस मुद्दे को लेकर कई तत्वज्ञानी जो है मुझसे शायद सहमत न हो, और मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है। आप जिन बातों पर विश्वास करते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु मुझे जो सिखा रहा है मैं आपको वचन से वो बातें सिखाऊंगा। एक चेतावनी का शब्द मैं देना चाहता हूं। कोई भी बात जो दुश्मन कहेगा कि बिना पश्चाताप के आपके जीवन में रह सकती है, आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन पापों के साथ आप परमेश्वर के राज्य में कदम रख पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, और इसी सच्चाई को निकलोइयों की आत्मा जो है झुटलाने में विश्वास करती है। वो कहेंगे चिंता न करो, प्रभु समझता है। हाँ, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, साथ ही वो एक धर्मी न्यायाधीश भी है। तो अगर परमेश्वर बार बार हमें क्षमा कर रहे हैं और एक के बाद एक हमें नए मौके दे रहे हैं, वो इस आशा में है कि शायद आज हम अपनी कमजोरियों का इनकार करके प्रभु की ओर मुड़ जाएं। इस आशा में कि आज आपकी आंखें खुल जाएं और आप ये कहें कि मैं ऐसा कैसे जी सकता हूं, और आप पश्चाताप करके प्रभु की ओर लौट जाएंगे। जैसे ही आपने पाप किया, परमेश्वर आपको सजा नहीं देता। वो हमारी कमजोरियों को समझता है, मगर उसके बावजूद हमारे अंदर पश्चाताप को तलाशता है। वो अपेक्षा करता है कि हम उसकी ओर मुड़ जाएंगे। कलीसिया, इस वचन को मैं तब तक ढंग से प्रचार नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं आपसे ये न कह दूं कि परमेश्वर के धीरज को परखना हमें बंद करना है। हमारे परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना बहुत ही भयानक है। परमेश्वर इंतजार करते हैं कि हम बदलें, लेकिन अगर हम उसके धीरज को परखते रहेंगे तो हम बहुत ही कठिन अनुभवों के साथ बदलेंगे, और आप उन हालातों में नहीं पड़ना चाहते। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज अपने हृदय में आप निश्चय कर ले कि उन चीजों से दूर भागेंगे जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। परमेश्वर के लोगों, आज जो बातें आपके हृदय में एक सुधारणा ला रही हैं उन्हें थाम लीजिए। जो बातें आप तक परमेश्वर के निर्देशों को ला रही है उन बातों को थाम लीजिए। उन चीजों को थाम ले जो आपकी आत्मा को बढ़ने में मदद करती हैं, और हर मुमकिन कोशिश करें और कीमत चुकाएं कि आप इन बातों को संभाल सके, आप उस जमीन को संभाल कर रख सके, आप अपने बागीचे को सुरक्षित रख सके, और ऐसा होने न दे कि दुश्मन आपको उस जगह से दूर ले जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला वचन पढ़ें। 5वां वचन कहता है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। जब मैंने कहा था कि कुछ तत्वज्ञानी मुझसे शायद सहमत नहीं होंगे, मगर मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, ये वचन उसी बात का सबूत है। लिखा है कि कुछ लोगों ने विश्वास करने के बाद विश्वास करना बंद कर दिया। तो ये आत्मा जो है लोगों से क्या करवा रही है? ये आत्मा ये करती है कि जो विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले हैं, उनके मन में शक का बीज बो देती है। इसीलिए शत्रु आकर हव्वा से पूछता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा था? उसने आकर ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने तुमसे ऐसा नहीं कहा। वो कहता है, क्या उसने सचमुच ऐसा कहा? वो शक बो रहा है। क्या ये लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं? क्या इन लोगों को सच में तुम्हारी परवाह है? तो ये निकलाइयों की आत्मा क्या करती है? आपके अंदर शक बो देती है, उसके बाद धीरे धीरे विश्वास की कमी को बो देते हैं। कल्पना करें कि एक पूरी पीढ़ी जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, वो परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं।
जब वो मिस्र देश से बाहर आए थे, उन्होंने परमेश्वर की भलाई को चखा, उसने उनकी जरूरतों को पूरा किया। और उसके बावजूद जब 10 लोग वाचे की जमीन में जाने के बारे में एक नकारात्मक खबर लाते हैं, उस एक खबर की वजह से इनका परमेश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। अब वचन क्या कहता है, इनके साथ क्या हुआ? पर यद्यपि तुम सब एक बात जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें मालूम है ये बातें, मगर मैं फिर भी याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हें। कई बार कुछ बातों को इतनी बार दोहराना पड़ता है कि हम उन्हें भूले नहीं। आगे पढ़ें, क्या लिखा है? याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। लिखा है कि पहले उन्हें बचाया और फिर विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। क्या परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते हैं ऐसा है? देखिए, आपका उद्धार एक बार हो सकता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की अपेक्षा है कि आपका हृदय में पश्चाताप हो, आपके हृदय में विश्वास हो। जब वो इन बातों को नहीं देखता, तब वो कहता है कि अब तुम्हारा नाश होगा और तुम उस बागीचे में कदम नहीं रख पाओगे। उस सांप ने आकर क्या कहा? क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा? वो क्या कर रहा था? वो अविश्वास के बीज को बो रहा था, और जब उनके अंदर अविश्वास आया, वो अपने बागीचे से निकाल दिए गए। दुश्मन ये करता है प्यारो, जब आप प्रभु की सेवा करना शुरू करते हो, आपके अंदर कितना जोश, कितनी लगन होती है, पूरे दिल से प्रभु के पीछे भाग रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो, और उसके बाद दुश्मन आता है और उन जंगली बीजों को, अविश्वास को बोता है। बहुत ही खतरनाक बात एक और वो करते हैं, वो ये कि जिस विश्वासी पर ये असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपने चरवाहे से वो दूर ले जाएंगे। वे कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने चरवाहे से जाकर सीखें या चरवाहे से सवाल करके अपनी उलझनों को मिटाएं। और इसीलिए वो कहेंगे अपने चरवाहे से जाकर ये मत पूछना, वो बहुत डरावना है। क्योंकि एक बार वो आपको अकेला करने में कामयाब हो जाएं, तो आपको उस जगह से भी बाहर निकाल देंगे जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। ध्यान दें कि जब सांप बागीचे में आया, तब परमेश्वर दौड़कर उसे रोकने के लिए नहीं आए। जब ये निकोलाइयों की आत्मा या ये लोग कलीसिया में दाखिल हुए, तब परमेश्वर उन्हें रोकने नहीं आया। वचन का एक हिस्सा है जहां यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें एक एक करके चुना है। यहूदा को भी उसने चुना था। लेकिन अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़ें, तब उसके अंदर दुश्मन ने ये बात डाल दी थी कि वो यीशु मसीह को धोखा देगा। यानी परमेश्वर को धोखा देने का बीज और वो मंशा उसके अंदर डाल दी गई थी। वो पैदाइशी बुरा नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो जिसने मेरे साथ रोटी तोड़ी है, मुझे धोखा देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको बहुत मौके दिए कि वो चेलों का सही मायने में हिस्सा बन सके। बस जी, यूहन्ना 13 अध्याय 18वां वचन यूं कहता है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। वो जिसने प्रभु के साथ रोटी तोड़ी, उसे धोखा देता है। जिस क्षण आप ये पढ़ते हो कि वचन यूं कहता है, कई बार लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि वचन में लिखा है, उसके लिए पहले से ही तय था कि वो यीशु मसीह को धोखा देगा। लेकिन वचन कहता है कि वो जिसने मेरे साथ रोटी तोड़ी, उसने मुझे धोखा दिया है। यानी कि उसने ये चुनाव किया, उसने धोखा देने का चुनाव किया था। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे बाकियों के साथ चेला बनने का बराबर मौका दिया था। तो जब वचन कह रहा है कि ऐसा लिखा है, तो वचन क्या कह रहा है कि कोई एक होगा जो वफादार नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पहले ही जानते थे कि कोई अपना ही उसे धोखा देगा। मतलब ये नहीं था कि यहूदा के पास मौका नहीं था सुधरने का।
उसे चुनाव करना पड़ा। यही बातें आप लूसीफर के साथ भी देखते हो। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने लूसीफर बनाया था। जो लूसीफर ने चुनाव किए, जो उसके अंदर लालच थी, उसके कारण जो उसका स्वर्ग से नीचे गिर जाना हुआ, उसके कारण वो शैतान बना। अगर ऐसा है तो निकोलाउस के जो अनुयायी थे, भाई निकोलाउस स्वयं, उन सब के पास भी एक चुनाव था। उन्हें भी सबके साथ बराबर बनाया गया था, अभिषेक किया गया था। इसके बावजूद वही आत्मा जो लूसीफर यानी शैतान से आती है, वही आत्मा जिसने हव्वा को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातें करने पर विवश किया जिसके साथ उसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, यहूदा के पास भी वही चुनाव था। उसको 12 के साथ एक होने का बराबर मौका मिला था, मगर उसने वो चुनाव नहीं किया। उसने यीशु मसीह को धोखा देने का चुनाव किया। प्रभु के दास, हमें याद रखना है, हम सब के अंदर वो पाप का गिरा हुआ स्वभाव है, उसके अंश हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये हो सकता है कि हम हमारी कलीसिया के लिए निकोलाई जैसे लोग बनकर रह जाएंगे। देश में, आपके इलाके में दुश्मन आपका इस्तेमाल करेगा। कैसे? आपको वो अपना पसंदीदा हथियार बना लेगा, आपके द्वारा आपकी कलीसिया में विभाजन लेकर आएगा। ये बातें हम सब के अंदर है। इसीलिए वचन कहता है कि हमारी आत्मा ने हमारे शरीर को जो है अधीनता में लाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखें, पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया था कि यहूदा की समस्या ये थी कि वो यीशु मसीह के प्रति जवाबदेही नहीं रखना चाहता था। देखिए, अगर ऐसे विचार उसके अंदर आए ही थे तो वो क्यों नहीं ऐसा किया कि यीशु मसीह के चरणों में आकर गिर जाता और कहता कि प्रभु, ऐसे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। जबकि ऐसे विचारों को नष्ट करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि उन्हें खुले में आप लेकर आ जाएं, क्योंकि जैसे ही वो पाप खुले में आता है उसका सामर्थ्य टूट जाता है। इसीलिए ये निकोलाई कभी नहीं चाहेंगे कि आप इन बातों को अपने अगुए के साथ शेयर करें। वो कहेंगे पास्टर को मत बताना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप निरंतर अंधकार में ही बने रहें, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जैसे ही वो रोशनी में आ जाएंगे उनका आपके ऊपर कोई अधिकार और सामर्थ्य नहीं चलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर को देखें, अपने अंदर झांकें और प्रश्न करें कि मेरे अंदर का कितना हिस्सा, मेरे अंदर का कितना प्रतिशत हिस्सा दुश्मन का औजार बन सकता है। मेरे ही कलीसिया के अंदर, मेरे ही परिवार के विरुद्ध, मेरे ही शहर में, मेरे ही लोगों के विरुद्ध मेरे अंदर का कितना प्रतिशत हिस्सा एक बलवे को, विरोधीपन को जन्म दे सकता है। एक चेतावनी देना चाहता हूं प्रभु के दास कि ये आत्मा केवल कलीसियाओं के अंदर काम करता है ऐसा नहीं, ये विवाहों को भी बर्बाद कर सकता है। एक बार ये आत्मा किसी भी एक विवाहित जोड़े के अंदर आ जाए तो वो उस विवाह के अंदर विभाजन पैदा कर सकती है, और इन सारी बातों को वो अपने ही गलत शिक्षणों के द्वारा जो है उसे सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसे आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों को कैसे पहचानोगे? उनकी जवाबदेही के द्वारा, समर्पण के स्तर के द्वारा। ऐसे लोग अगर आए तो आप कैसे पहचानोगे? पूछना है अपने आप को, क्या ये व्यक्ति किसी की अधीनता में चलता है? देखिए, ये आत्मा नहीं चाहती कि कोई किसी की अधीनता में चले। ये अधिकार का जो है उल्लंघन करने के लिए ही आते हैं। वो छोटी छोटी बातों में अपने अधिकारियों से लड़ पड़ते हैं। इतनी छोटी बात के पास्टर ने मुझे फोन नहीं किया, उतना सा कारण काफी है कि वो एक बलवे को पैदा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है ये समर्पण, जवाबदेही से नफरत करती है। देखिए, भले ही पास्टर उन्हें 20 बार कॉल कर दे, कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा कि ये आत्मा उनके जीवन में जाहिर होगी, अगर वो इसे जड़ से उखाड़ न दे। जब तक आप यहूदा के समान नहीं, पतरस के समान सोचें और कहें कि मैं अपने स्वामी को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, यहूदा की पुस्तक में हम आगे बढ़ेंगे। 6वां वचन, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है।
अब इस हिस्से पर आकर मैंने आपसे कहा था कि हम इसे अगले हफ्ते देखेंगे। आज भी प्रभु जितनी अनुमति दे हम उतना इसमें ध्यान देंगे। बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमने वचन की शुरुआत में देखा कि ऐसे लोगों की बात हो रही है जो चुपके से कलीसिया में शामिल हो गए। उसके बाद ऐसे लोगों की बात हो रही है जिन्होंने पहले विश्वास किया था, बाद में उनके अंदर विश्वास की कमी आई, उस कारण उन्होंने उस जगह को खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और वहां से इस बात को वो उन स्वर्गदूतों के साथ जोड़ते हैं जो गिर गए थे। और ये स्वर्गदूत कहां से गिरे थे? वो अपने पद से नीचे गिर गए थे। लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। ध्यान दें, अब हम ये जो निकोलाइयों की आत्मा है उसके चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, हमने अभी बस शुरुआत ही की है। ऐसा लिखा है कि वे स्वर्गदूत जो अपने पद को स्थिर न रख सके, यानी कि ये वो आत्मा है जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, ये अलग अलग जगह भटकती रहती है। आपको याद होगा अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर ने जब शैतान से पूछा कि तू कहां से आ रहा है, तो वो कहता है कि पूरी पृथ्वी पर आगे से पीछे भटकता हुआ मैं आ रहा हूं। ये जो निकोलाइयों की आत्मा है जब किसी व्यक्ति पर असर करना शुरू करती है, वो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया भटकता रहता है। जब ये आत्मा आप पर हमला करना शुरू करती है तब आप थियोलॉजी, परमेश्वर का जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके बहाने बनाते हैं। याद रखें कि ये जो निकोलाइयों की आत्मा है ये ज्ञान का इस्तेमाल करती है, जानकारी का इस्तेमाल करती है, ताकि उसका इस्तेमाल करके आपको वहां से निकाल सके जहां आपको बोया गया था। ये आत्मा ज्ञान को मानो चारे की तरह इस्तेमाल करेगी ताकि आपको जाल में फंसाए और आपको वहां से जड़ से उखाड़ दे जहां परमेश्वर ने आपको बोया है। इस वचन को जब हमने पढ़ा तब हम समझते हैं कि इन स्वर्गदूतों को कहीं रखा गया था, लेकिन वो जगह इनके दिल को भर न सकी और अब वो वहां से निकलकर किसी और स्थान पर जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उसको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। तो एक बात तो तय है कि उन स्वर्गदूतों पर न्याय अभी आना बाकी है। अब हम इन स्वर्गदूतों को जरा बारीकी से देखें कि इनके विषय में क्या लिखा है कि वे गिरे हुए स्वर्गदूत थे। और इन बातों को समझने के लिए हमें सारी शुरुआतों के पुस्तक में जाना होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, 6 अध्याय पहले वचन से आगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब जब आदम के बेटे, आदम की बेटियां पृथ्वी पर बढ़ने लगी थी और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटियों को देखा और उन्हें बहुत सुंदर पाया, उसके बाद एक ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है ये दर्शाने के लिए कि उन्होंने क्या किया। ऐसा लिखा है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अंग्रेजी में टुक, ले लिया, ऐसा शब्द लिखा है, यानी कि उन्होंने उन स्त्रियों की जो है इजाजत नहीं मांगी, उनका विवाह में हाथ मांगा नहीं, उनसे बस विवाह कर लिया। और ऐसा लिखा है कि उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अब हम याद रखें कि हम एक और बार शुरुआत में जा रहे हैं, कहां से ये आत्मा शुरू हुई थी और उसका चरित्र कैसा है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, ये जो आत्मा है ये इजाजत नहीं मांगती।
इस आत्मा को इजाजत मांगना अच्छा नहीं लगता। आप उनके अंदर ऐसा स्वभाव पाएंगे मानो वो ये कह रहे हो, मुझे किसी से इजाजत मांगने की क्या जरूरत। क्योंकि विवाह का सही तरीका ये होता कि जो दूल्हा है वो एक तोहफा तैयार करके दुल्हन का हाथ मांगने उसके पिता के पास जाता, पर ऐसा स्वभाव इस आत्मा के अंदर नहीं होता। वो बस चले आते हैं, चुपके से शामिल हो जाते हैं, बिना इजाजत के, बिना न्योते के आ जाते हैं। किसी अधिकार की जगह के व्यक्ति ने उन्हें भेजा नहीं होता, वो बस चले जाते हैं और जैसा उनके मन को भाता है उन वस्तुओं को या उन चीजों को, लोगों को ले लेते हैं। वे लोग जो इस आत्मा के द्वारा प्रभावित होते हैं, जब वे किसी कलीसिया का हिस्सा होते हैं तो वो कलीसिया में चीजों को करने लगते हैं और सवाल पूछने पर वो कहते हैं, मुझे किसी से पूछने की या इजाजत लेने की क्या जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि अब उनके अंदर वही पुराने सांप की आत्मा, उसका विरोधपन अब कलीसिया में भी नजर आ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर अगर नम्रता है तो वो ये कहेगा कि हाँ, शायद मेरा अधिकार है इन चीजों को लेना, शायद मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे अंदर की नम्रता के कारण मैं रुकूंगा, इजाजत लूंगा। एक बेटा और एक बेटी का जो सही स्वभाव है ऐसा होता है, लेकिन ये जो आत्मा है उसे मांगना अच्छा नहीं लगता। उनके मन में अगर वे किसी से इजाजत मांगते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को मानो नीचे गिरा दिया है, क्योंकि इस आत्मा के अंदर हमेशा ये विचार है कि वो आपके बराबरी का महसूस करना चाहते हैं। उन्हें कोई अधिकार की स्थान पसंद नहीं, क्योंकि वो स्वयं एक अधिकार के स्थान पर थे, वहां से गिर गए, इसीलिए अब वो स्वयं किसी अधिकार के अधीनता में नहीं रहना चाहते। इसीलिए बाइबल कहती है कि उन्हें जैसा अच्छा लगा उन्होंने वैसा विवाह कर लिया। अब उनकी तादाद पृथ्वी पर बढ़ने लगी। आगे वचन यूं कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर के दास, अब आपको एक बात इस वचन को लेकर समझनी चाहिए कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वे अपने न्याय का इंतजार कर ही रहे हैं। इसीलिए इस वचन में उनके न्याय के विषय में कुछ नहीं लिखा। दरअसल वे स्वयं भी जानते हैं कि उनका न्याय होने को है, लेकिन यहाँ परमेश्वर मनुष्य के ऊपर एक सीमा को, पाबंदी को लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं उनकी आयु को, उनकी जिंदगी को 120 वर्ष से ज्यादा रहने दूं तो उनके पाप की आयु भी उसके साथ बढ़ती जाएगी। अगर उनकी आयु बढ़ती रही, उनके पाप की आयु बढ़ जाएगी, और अगर उनका पाप बढ़ जाएगा तो परमेश्वर का न्याय भी उतना ही ज्यादा उनके ऊपर आएगा। तो सच्चाई ये है कि जब परमेश्वर ने उनकी आयु पर, उनके उम्र पर एक सीमा लगा दी, परमेश्वर ने उनके पाप के ऊपर भी एक सीमा लगा दी। परमेश्वर के लोगों, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा बागीचा हमारी जिम्मेदारी है। हम किस सांप को हमारे बागीचे में आने देते हैं, उसके असर क्या होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए ये है कि आप आत्मिक परिपक्वता में, समझदारी में इतना बढ़ें कि दुश्मन की कोई भी चालाकी, धोखा आपको उस जगह से बाहर निकाल ना पाए जहां परमेश्वर ने आपको बोया है। और ये भी कि जब प्रभु पृथ्वी पर वापस लौटें, उन्हें आपके अंदर विश्वास जरूर नजर आए, और केवल विश्वास ही नहीं, उन्हें आपके अंदर एक लगन नजर आए, परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक प्रेम नजर आए। क्योंकि विश्वास आसान है प्यारो, मगर हमारा लक्ष्य वो पहला प्रेम हासिल करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। वो व्यक्ति जिसे देखकर यीशु मसीह ये कहे, क्या तू इनसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? वो लक्ष्य है। अगर कलीसियाओं के अंदर कोई स्पर्धा हो तो वो ये कि यीशु मसीह से सबसे ज्यादा और बेहतर कौन प्रेम करता है। इन बातों की नहीं कि किसके पास सबसे अच्छी लाइटें हैं, सबसे अच्छा कलीसिया का स्थान है या कैमरा है, ये नहीं। अगर हमारे अंदर किसी बात को लेकर स्पर्धा हो
तो वो ये कि कौन यीशु से बेहतर प्रेम करता है। वो एक सुरक्षित स्पर्धा होगी। उसके आगे वचन यूं कहता है, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये वही है जिन्हें नेफिलिम भी कहा जाता है। अब ये आए और उन्होंने मनुष्य की बेटियों के साथ जो है बच्चे उत्पन्न करना शुरू किया, और उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह बुराई के थे, बुरे चरित्र के थे। एक गिरी हुई जाति जो है एक गिरी हुई पीढ़ी को ही जन्म दे सकती है। नेफिलियम इस शब्द का अर्थ है वो जो गिरे हुए के वंशज हैं। यहाँ आप एक ऐसी पीढ़ी को पृथ्वी पर जन्म लेता हुआ देखते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, बड़े हैं, सामर्थ्य है, क्योंकि दो अलग अलग जातियां, अलग अलग लोग साथ आए और उन्होंने बच्चे उत्पन्न करना शुरू किया। जब आप किसी के साथ कोई भी प्रकार का संवाद करते हैं, किसी भी प्रकार का नाता होता है आपका, कभी ये न सोचे कि वो संवाद, वो बातचीत बस यूं ही साधारण होगी। उसके नतीजे, उसका फल कुछ बड़ा ही निकलता है। उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है। वो फोन कॉल जिसे आप साधारण समझ रहे हैं, उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मैसेज जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल उससे कोई हानि नहीं है, उससे आपका जो वातावरण है उसमें कुछ निर्माण हो रहा है। ध्यान दें, एक बागीचा है जिसमें परमेश्वर ने उन्हें रखा है। वहां वो सांप आता है, एक बातचीत होती है और उस बातचीत का एक फल, एक नतीजा उत्पन्न होता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जो बुरे संवाद है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। मैं जानता हूँ ESV में ऐसा लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो असल में ये लिखा है कि बुरे संवाद, बुरी बातचीत जो है अच्छा चरित्र बिगाड़ देती है। हमें चीजों को समझ आने के लिए इतना आसान नहीं कर देना कि वो मनुष्य के समझदारी के अनुसार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र वचन है। बस जी, पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 33वां वचन कहता है, धोखा न खाना, यानी उसके पीछे का मकसद ही धोखा देना है, और वो ये फल लाता है कि बुरे संवाद, बुरी बातचीत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। यानी ऐसे बातचीत, ऐसे संवाद जिसका सूत्र बुराई है, और जब ऐसी बातचीत आपकी आत्मा के साथ उनका परिचय होता है, तब एक दूषित होना होता है। आपके बागीचे में कुछ बिगड़ जाता है। वो दूषित होना, वो प्रदूषण क्या पैदा कर रहा है? वो नेफिलिम जैसी प्रजाति, ऐसे दानव पैदा कर रहे हैं। तो बाइबल कह रही है कि एक प्रकार का संवाद है जिसके कारण लोगों के चरित्र में बदलाव आ रहा है, आपके बातचीत का तरीका बदल रहा है, आपके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। तो सांप जो है बागीचे में आता है, बातें करने लगता है। अब उस बातचीत का, संवाद का फल नजर आना शुरू होता है, यानी ऐसा संवाद जिसका सूत्र जो है बुराई का है। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको हेलो कहा, नमस्कार किया, और वो साधारण बात है, नहीं, मगर उसकी जड़ में बुराई है। इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि अब वो जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उनके संपर्क में आते हैं, और उनके उस रिश्ते से अब पृथ्वी पर दानव जैसे प्रजातियां निर्माण होती हैं, पैदा होती हैं। याद रखें, जो नेफिलिम्स है वो स्वयं गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि कई लोगों में ये उलझन है कि आखिर नेफिलिम्स कौन थे। गिरे हुए जो स्वर्गदूत थे वो पृथ्वी पर मनुष्य के जो संतान हैं, बेटियां हैं, उनके संपर्क में आते हैं, और उस रिश्ते से जो पीढ़ी जन्मती है वे नेफिलिम कहलाते हैं। वे बड़े थे, शक्तिशाली शूरवीर थे, हट्ठी थे, वे अकड़ी हुई गर्दन के लोग थे, जिद्दी पीढ़ी थी।
एक बातचीत है, संवाद है जिसका सूत्र बुराई है, जब वो आपके जीवन में ले आया जाता है, उसका नतीजा ये होता है कि आपके जीवन में दानव जैसी परिस्थितियां, दानव जैसे लोग निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। आखिर नेफिलिम्स कौन थे? वो दानव जैसे थे, बड़े थे। आप में से कुछ लोग ऐसे ही दानवों से लड़ रहे हैं जिनसे आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे दानव, ऐसी शक्तियां जो आपके जीवन में अब नजर आने लगी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा दरवाजा खोल दिया, मैंने आखिर ऐसा क्या किया कि इन शक्तियों से, इन दानवों से मुझे लड़ना पड़ रहा है। मैंने आखिर ऐसा कौन सा दरवाजा खोल दिया कि ये दानव प्रवेश कर चुका है और अब मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूं। और लोग ये समझ नहीं पाते कि कोई संवाद है, बातचीत है जिसका सूत्र बुराई है, उसके कारण आपके जीवन में आप दानवों से लड़ रहे हैं, जीत नहीं पा रहे। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि अब वो आपकी आत्मा में जन्मे हुए नतीजे हैं। आपकी आत्मा जब अंधकार के संपर्क में आती है, अब वो आपके जीवन में उसी के फल निर्माण होने का अनुमति दे देती है और कुछ दानव आपके जीवन में नजर आने लगते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते इन सब की शुरुआत एक बातचीत से, संवाद से हुई थी। एक ऐसी बातचीत जिन्होंने इन दानवों को आने के लिए दरवाजा खोल दिया और अब ये दानव आपके जीवन का नाश कर सकते हैं। पूरी पीढ़ी को रेगिस्तान में खत्म होना पड़ा क्योंकि उनके बीच अविश्वास का दानव था जिसे वो जीत नहीं पाए थे। शक का दानव, बीमारियों का दानव। को आपकी आत्मा को सुरक्षित रखना है प्यारो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आपकी समझ की आंखें खुले इस समय और आप इन बातों को हल्के तौर पर न लें। मैं ऐसे दानवों को निर्माण नहीं करना चाहता जिनसे मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे लड़ते रहें। मैं उन दानवों को निर्माण नहीं करना चाहता। मैं उस बागीचे को जहां मुझे रखा गया है सुरक्षित रखना चाहता हूं। जब आप दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो आप अपने शरीर के लिए भी ये दरवाजा खोल देते हैं कि वो आपके लिए दानवों को निर्माण करे। तो आपके जीवन में जो दानव है वो इस बात का नतीजा है कि आपका शरीर किसी और चीज के साथ संपर्क में आया। इसलिए एक बहुत ही विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस वचन के अंदर। हम साथ में उसे पढ़ेंगे। कृपया पढ़ें यहूदा 1 अध्याय उसका 7वां वचन। जिस रीति से सोदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। अब यहाँ पर पराया शरीर लिखा गया है, मगर केजेवी अंग्रेजी में कहता है कि स्ट्रेंज यानी कि अजीब या अजनबी किस्म का शरीर, जिसे कई लोग ऐसी अभिलाषाएं कहते हैं जो नैसर्गिक नहीं है। उसे बाइबल जो है अजीब या अजनबे प्रकार का अभिलाषा कहती है। बाइबल कहती है कि उनके बीच व्यभिचार था और साथ ही उनके अंदर अभिलाषा थी और वे एक अजीब अजनबी प्रकार के शरीर के पीछे पड़े हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हमारी जो आत्मा है उसका एक डीएनए है। डीएनए मतलब उसकी एक विशेषता है, अनोखापन है। और अब मेरे अंदर किसी एक ऐसी चीज की इच्छा पैदा हो गई है जो मेरे समान, मेरे जैसा है नहीं। ये गिरे हुए जो स्वर्गदूत थे वो दिखने में एक प्रकार के थे, मनुष्य की बेटियां दिखने में अलग प्रकार की थी। अजनबी शरीर का पीछा करने लगे, यानी कि अब उन दोनों का डीएनए जो है अलग अलग है। ऐसे दो व्यक्ति साथ आए हैं, उनका शरीर और मेरा शरीर अलग था, मगर वो फिर भी एक रिश्ते में साथ आए और उस रिश्ते के कारण नेफिलिम्स जैसी जातियां पैदा होने लगी। प्रभु के दास, क्या आप मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रहा है? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के लोग जो मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो ये बातें जो हो रही हैं क्या हमारे लिए साहजिक हैं? क्या ये हमारे साथ होना भी चाहिए? ये सवाल है। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ।
देखिए, जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, आपका आत्मिक कद, आपका आत्मिक ओहदा ऊंचा होता है, आप आत्मा में बढ़ रहे होते हैं, तब आप उन बातों को रोककर जब शारीरिक अभिलाषा के पीछे पड़ जाते हैं, तब मानो आप जो है सिंक में नहीं होते, आप बट गए हैं, आप अजीब या अजनबी बातों के पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आत्मा का जो डीएनए है, पहचान है, वो बदल रही है। कल्पना कीजिए कि आप महिमा से महिमा में बढ़ते जा रहे हैं, हफ्ते दर हफ्ते जानकारी आपके पास आ रही है और प्रकाशन आपके जीवन में बढ़ रहा है, और उस जानकारी के वजह से हफ्ते दर हफ्ते आप महिमा पूर्ण होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कुछ इन ऐसी बातों के पीछे जाना शुरू करता है जिनमें महिमा नहीं है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? वो ऐसी बातों के पीछे चल रहा है जो बस शरीर है, बहुत अजनबी सा, अजीब सा शरीर है। अब आप में और इन बातों में कोई मेल नहीं है। आप उन बातों को खा रहे हैं जिनको आपने नहीं खाना। देखिए, जब लोग मजाक बना देते हैं शारीरिक व्यभिचार का, वो केवल मजाक की बात नहीं है। असल मायने में आप उस अजनबी शरीर के पीछे जा रहे हो क्योंकि आप खो बैठे हो अंदाजा कि आप स्वयं कौन हो। और इन बातों को ढंग से समझने के लिए हमें फिर उत्पत्ति की ओर जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि दो अलग अलग स्तर, आयाम जो है एक हो रहे हैं। यानी कि एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो साझे का नहीं है, जिसे अंग्रेजी में अनइक्वली योक्ड कहते हैं। अब जब हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, आत्मा के दर्जे में बढ़ रहे हैं, हम उन बातों को रोककर जब हम शरीर की चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, तब हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी एक हल में जो है सही रीति से नहीं जुड़ रहे हैं। हम भी ऐसे धोखे का शिकार हो गए हैं जहां हम अजनबी, अजीब शरीर के पीछे पड़ रहे हैं। ईएसवी के अनुवाद में ऐसा इच्छा लिखा गया है जो नैसर्गिक नहीं है, यानी कि ऐसी इच्छाएं होना स्वाभाविक, नैसर्गिक नहीं है। लेकिन किंग जेम्स के अनुवाद में जिस वजनदार तरीके से लिखा है, मुझे वो अच्छा लगता है। उसे अजनबी कहा गया। उसमें कहा गया है कि तुम अजीब से शरीर के पीछे पड़े हुए हो। क्या आपको अंदाजा भी है कि आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी आत्मा का जो वजन है वो कितना है? क्या आपको अंदाजा है कि परमेश्वर ने आपको कहां से कहां तक लेकर आए हैं? क्या आप जानते हैं कि आप महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर जा रहे हैं? और इन चीजों के बावजूद आप ऐसी चीजों के आकर्षण में आ गए हैं जो आपके कद से बहुत नीचे हैं। इसी को अजनबी शरीर के पीछे जाना कहते हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो समूह है उनके साथ होता क्या है। जो नेफिलिम्स हैं, जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उनके साथ क्या होता है? बाइबल कहती है कि उन पर सदा के लिए दोष लगा हुआ है और परमेश्वर को पूरी मनुष्य जाति को, उत्पत्ति 6 अध्याय में पूरी मनुष्य जाति को उस बाढ़ के द्वारा खत्म करना पड़ा। ऐसा आपका और मेरा भाग नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जो शिक्षण है बहुत डरावना है, मैं जानता हूं, लेकिन उसी कारण हमारे जीवन पर एक सुरक्षा भी आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ओर देखे और कहे कि तुम अजनबी बातों के पीछे पड़ गए हो, तुम ऐसी चीजों का पीछा करने लगे हो जिसके कारण तुम्हारी आत्मा विभाजित हो गई है। परमेश्वर के लोगों, निकोलाउस को जो चुनाव करना था उसने किया, यहूदा को जो चुनाव करना था उसने भी किया। हवा भी ऐसी चीजों के धोखे में आ गई। लेकिन आप और मैं, क्या आज हम परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि प्रभु, हमारी आत्माओं को आप सुरक्षित रखें, हमारे प्राणों को, हमारे शरीरों को आप सुरक्षित रखें, और ऐसा होने पाए कि हम परमेश्वर के लिए सच में एक जीवित बलिदान बन सके, सच के जीवित बलिदान बन सके, ताकि हम ऐसे लोग बने जो असल मायने में जो सीमाएं परमेश्वर ने रखी हैं उन्हें सराहें, उनकी कद्र करें। जी हाँ, शब्द यही है कि हम उन्हें सराहें, उन सीमाओं को, उनकी कद्र करें, कि हम उन सीमाओं को देखें और कहे इस सीमा के अंदर मेरी सुरक्षा है। संसार जो है हमेशा सीमाओं को देखकर सवाल उठाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप समझेंगे कि वे लोग जो आज जेलों में हैं, वे लोग हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं की कद्र नहीं की, उनका उल्लंघन किया।
कहीं ना कहीं उन्होंने ये कोशिश की कि चलो देखते हैं हम किस हद तक हमारी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, और उस वजह से अब वो एक जेल में है और कोई भी तरीके की एक्टिविटी, कोई भी तरीके का काम वो नहीं कर पाते। ऐसा आपके और मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्माओं को आज एक तरीके से सुरक्षित कर ले। ऐसा हो कि परमेश्वर का भय इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश करे। ये जो वचन आपने सुना है, ये बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है, और इससे आप निराश ना हो, क्योंकि ये वचन ऐसी जानकारी आपके अंदर ला रहा है जो एक ऊंचे स्तर की है। ऐसी जानकारी जिसके कारण आप धोखे में नहीं पड़ेंगे, दुश्मन के चालों में नहीं फंसेंगे। परमेश्वर का वचन ही हमारी सुरक्षा है प्यारो। परमेश्वर का वचन हमें उस धोखा देने वाले के चालों से बचाता है। अगर हव्वा धोखा खा सकती थी और उसके कारण उसके द्वारा आदम गिर सकता था, शैतान ने जब ये चुनाव किया कि वो हव्वा के पास जाएगा, आदम के पास नहीं, वो इस कारण था कि वो जानता था कि आदम ने सीधे परमेश्वर से सुना था। उसका परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता था जैसा हव्वा का परमेश्वर के साथ नहीं था। इसीलिए वो निर्णय करता है कि मैं हव्वा के पास जाऊंगा। अब हव्वा आदम से ही निकली थी, तो अब हव्वा के पास शैतान की आवाज पहुंचती है और हव्वा आदम के अंदर ही है। मुझे लगता है हमें यहाँ रुकना होगा। नहीं पासन, आप आगे बढ़े, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं क्योंकि हव्वा को आदम से ही निकाला गया था। शैतान हव्वा के पास गया और उसके द्वारा वो आदम तक पहुंचा। शैतान जानता है कि वो सीधा सीधा आदम के पास नहीं जा सकता, इसीलिए वो हव्वा के पास जाता है, और वो जानता है कि हव्वा और भी आसानी से आदम को उसके झांसे में ले आएगी, क्योंकि हव्वा पहले से ही आदम के अंदर थी। वो जानती थी किस तरह आदम तक पहुंचा जा सकता है, आदम के अंदर तक जाया जा सकता है। सावधान रहे परमेश्वर के लोगों, सावधान रहे, क्योंकि दुश्मन जानता है कि कौन से दोस्त का इस्तेमाल करके वो आप तक पहुंच सकता है। शैतान हव्वा के पास गया क्योंकि वो पहले से ही आदम के अंदर थी। देखिए, आप अपने आप को जितनी अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते हैं, उससे बेहतर शैतान आपको पढ़ता है। वो बहुत लंबे अरसे से आपका पीछा कर रहा है। वो आपकी कमजोरियों को जानता है, उसे पता है आप पर कैसे निशाना लगाना है, और वो ये चाहता है कि आपको आपके प्राणों का जो प्रेमी है यीशु मसीह, उससे दूर कैसे किया जाए। लेकिन आज इस वचन के द्वारा दुश्मन का जो चाल है वो आपके सामने आ गया है यीशु मसीह के नाम में। आज वो शैतान के काम उजाले में आए हैं यीशु मसीह के नाम में। आप धोखे में नहीं फंसोगे, आप आपकी आत्मा को सुरक्षित रखोगे, आपकी आत्मा जो है उसका ध्यान नहीं भटकेगा, आप उस अजीब बातों का पीछा नहीं करेंगे। यीशु मसीह के महान नाम में आपके ऊपर सुरक्षा आई है, और मैं आशा करता हूं कि कोई सहमत होकर मेरे साथ जोरदार आमीन कहे। जी हाँ, ये वचन एकदम सिद्ध समय पर हमारे पास आया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बचाए, मुझे बचाए, आपको और हमें दोनों को बचाए दुश्मन के हर चाल से, दुश्मन जो चुपके से आता है उस धोखे से। प्रभु की सुरक्षा आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बागीचे पर और आपके बच्चों के बच्चों पर बनी रहे। प्रभु की सुरक्षा हर प्रकार के निकोलाइयों की आत्मा से, जो उस पुराने शैतान से निकली और आप तक आने की कोशिश कर रही है। और बहुत कुछ है सिखाने को, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पास्टर जी कि हम जितनी गहराई की सोचते हैं उससे कई ज्यादा गहराई में आप हमें ले जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज हम बहुत आशीषित हैं। आज आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको हमारे नबी की बातें एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने शरीर को उसकी सीमाओं का ज्ञान देते रहें, उसे उन सीमाओं को पार न करने दें, ताकि ऐसा करने के द्वारा हम उन बातों में न फंसे जहां हम ज्यादातर फंसते हैं। जैसे प्रभु के दास ने कहा कि इस हफ्ते हर वो आत्मा जो आपके विरुद्ध लड़ रही है उसकी पकड़ आप पर से कमजोर हो जाए, टूट जाए। इस हफ्ते प्रभु की सुरक्षा इस वचन के द्वारा आपके जीवन पर आए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीषित करे।